बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मात। देखिए चुनावी एक्सप्रेस के साथ। बड़े लंबे इंतजार के बाद भाजपा ने सभी 45 वार्डों के लिए अपने पार्षद पद प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। भाजपा के सूची जारी करने के बाद ऐसे दावेदार जो भाजपा से पार्षद पद हेतु दावेदारी कर रहे थे और उनका नाम सूची में नहीं है, वह अब निर्दलीय पार्षद पद चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं दीपेश जैन और आप देख रहे हैं देवास एक्सप्रेस का नगर निकाय चुनावों को लेकर खास कार्यक्रम चुनावी एक्सप्रेस। चुनावी एक्सप्रेस में हम आज पहुंचे हैं वार्ड क्रमांक 23। वार्ड क्रमांक 23 में हमारे साथ आज मौजूद है उमेश जी चौधरी, जो वार्ड क्रमांक 23 से निर्दलीय पार्षद पद प्रत्याशी के रूप में सामने आए हैं। नमस्कार उमेश जी, स्वागत है आपका चुनावी एक्सप्रेस पर। जय श्री राम, जय बजरंग सरकार की। सबसे पहले आप जनता को अपना परिचय दें। मैं उमेश चौधरी बजरंग सेना संगठन का विगत 2007 से संचालन कर रहा हूँ। शहर के अंदर जो मध्य प्रदेश की नहीं देश की सबसे पहली भगवा यात्रा निकालने वाला संगठन बजरंग सेना संगठन है। हिंदुत्व के लिए, गौ माता के लिए, लव जिहाद में विरोध में हमेशा हर वक्त 24 घंटे हमारी तरफ से सेवा दी जाती है शहर के अंदर। और शिक्षित हूँ मैं, BBA MBA होकर भी मैं आज 24 घंटे सेवा करता हूँ धर्म और गौ माता के लिए और हिंदू परिवारों के लिए जीवन यापन करता हूँ मैं। आप अन्य क्षेत्र में जैसे सक्रिय हमेशा दिखते रहे पूरे शहर भर में, लेकिन आपने ऐसी महत्वाकांक्षा क्यों बनाई कि मुझे पार्षद पद का चुनाव लड़ना है और वहां से जीतना है? कितनी बार कुछ काम रहते हैं हिंदुत्व के रिलेटेड रहते हैं, तो वो काम हमारे द्वारा डायरेक्टली ना होकर हमको किसी नेता से अपेक्षा करनी पड़ती है। अब वो अपेक्षाएं कितनी बार नेता कट्टर धर्म की बातें रहती तो वो अपेक्षाएं पूरी नहीं कर पाते हैं और उस अपेक्षाएं पूरी ना होने के कारण हमारे हिंदू परिवारों के कुछ काम रुक जाते हैं। और वो काम ना रुके, नगर निगम में डायरेक्ट एंट्री लेंगे, नगर निगम में हिंदू अल्पसंख्यक होता जा रहा है, तो उनको अल्पसंख्यक ना होने देने के लिए उमेश चौधरी वहाँ पर और एक भगवादारी वहाँ पर पहुँचना चाहता है। आपने भारतीय जनता पार्टी से भी अपने पार्षद पद हेतु दावेदारी जताई थी, इस पर आप क्या कहेंगे? जी, भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी है। हमारे पूर्वजों के टाइम से ही वहीं पे वोट डाला जाता है और हम भी भारतीय जनता पार्टी को ही वोट डालते हैं। मगर बात जब व्यक्ति विशेष आएगी, बात जब धर्म की आएगी, बात जब स्वाभिमान की आएगी, सम्मान की आएगी और बात जब वैसे व्यक्ति की आएगी जिसको सिर्फ एक नेता को ना चुनते हुए वहां से भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ने ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जिसको मैं वार्ड में सिर्फ उसका परिचय यह है कि राजू भैया का पट्टा है और राजू खंडेलवाल जी का ठेकेदारी का काम देखता है और उनका पर्सनल काम घर परिवार का लाना ले जाना, सामान ला जाना ले जाना, वो काम करता है। इसलिए मैं विरोध में आया हूँ। मतलब आपका खुले तौर पर ऐसा कहना है कि ऐसे लोगों को पार्टी द्वारा टिकट दी गई है जो उनके व्यक्तिगत रूप से काम करते थे और जो अन्य कार्यकर्ता है जो पार्टी के लिए समर्पित है उन्हें उपेक्षित का शिकार बनाया गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, अपेक्षा हुई है। हर जगह देखिएगा 45 वार्ड में कार्यकर्ताओं को उपेक्षित करते हुए अपने पट्टों को टिकट देने का काम किया है और व्यापारीकरण हुआ है। इस बार जो परिषद में जितने 45 वार्ड में जो टिकट बटे हैं ये व्यापारीकरण के तहत बटे और अधिकतर जगह पे लोगों ने भी पुतले भी जलाए थे। जो राजेश पहलवान का वार्ड है अभी, वहां पे पुतला जलाया था, जिला अध्यक्ष राजू खंडेलवाल जी का पुतला जलाया था कि पैसे डिमांड करिए। हम तो शुरू से विरोध करते आए कि वार्ड के अंदर अगर रोड बनेगा तो जनसहयोग से बनेगा, वार्ड के अंदर अगर कुछ काम होगा जनसहयोग से होगा। वार्ड में अगर कोई ने ब्लॉक भी घर के बाहर लगा ली तो उससे बिल मांगकर उस बिल को नगर निगम में लगाकर राजू खंडेलवाल जी ने तानाशाही करी है। उस तानाशाही के खिलाफ इस वार्ड का हर परिवार अब रोड पर निकलने वाला है। और पिछली बार उमेश चौधरी ने विरोध में खड़े होकर चुनाव, माताराम हमारी मां हैं, उनको चुनाव लड़वाया था। श्रीमती चंदा कमल चौधरी पिछली बार चुनाव लड़ी थी और 900 के करीबन वोट देकर जनता ने दिखा दिया था कि इस क्षेत्र में परिवर्तन आएगा और राजू खंडेलवाल जी का विरोध है। और 17 साल से जो आज उनकी तानाशाही वार्ड के अंदर चल रही है, जनता अगर कुछ काम के लिए चले जाती है तो पार्षद जी, जिला अध्यक्ष जी तो रहते नहीं थे, मगर जो हमारे यहाँ के पार्षद है, अभी महिला पार्षद है पूर्णिमा राजीव खंडेलवाल जी, उनके द्वारा 2-3 बार तो जनता को गिरफ्तार करवाने के पुलिस तक बुलाई गई। जिस जनता ने उनको स्टार सिटी गाड़ी से आज 4 खदान का मालिक, 3-4 खदान का मालिक बनवा दिया। आज बड़ी बड़ी गाड़ियां घर पे टिकी हुई है
बड़े बड़े पोकलैंड जेसीपी के मालिक है, डंपर के मालिक है, रेत का बिजनेस चलता है, मुरम का बिजनेस चलता है। वो बिजनेस सिर्फ उस स्टार सिटी से लाके उस जनता ने दे दिया, मगर जो 17 साल से जनता उनका सहयोग करते आई है, उन जनता को उनने अभद्रता से बात करी है और उनके साथ हमेशा अभद्रता की है। कोई गरीब का साथ नहीं दिया उस वार्ड में। आपके वार्ड को लेकर आपका क्या विजन है? किस विजन को लेकर आप अपने वार्ड में आम जनताओं को भरोसे में लेकर चुनाव लड़ेंगे? वार्ड में पहली बात तो जो हमारा वार्ड है, सी सेक्टर क्षेत्र हो गया, लक्ष्मण नगर हो गया, हटे सिंह कॉलोनी हो गया, अपना लाला लाजपत राय, भगत सिंह मार्ग, ये हो गए। इधर बहुत गरीब तबके के लोग हैं जिनको कोई योजनाएं सरकार की मिल नहीं पाती है, क्योंकि वो कॉलोनी बाग वार्ड में आता है और कॉलोनी बाग वार्ड विकसित वार्डों में आता है। तो उनका यूं कहना है कि यहाँ पे कोई गरीब नहीं रहता। अरे भैया, मेरे पिता ने अगर नौकरी करके उनका जीवन पूरा खपा के अगर एक मकान खरीद लिया कालानी बाग में आज से 20 साल पहले, और उमेश चौधरी आज 24 घंटे धर्म के लिए सेवा करता है, तो क्या मेरे परिवार का पालन पोषण करना, मेरे जो वार्ड की जनता है, जो जिनके पुत्र आज कुछ नहीं कर पा रहे, रोजगार नहीं है उनके पास, उनका पालन पोषण करना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है क्या? गरीब की बात करते हो तो गरीबों का साथ दो ना। एक मकान बनाने से कोई करोड़पति हो गया, अमीर हो गया क्या? उस कालानी बाग में रहना गुनाह हो गया गरीबों के लिए क्या? उनको रोजगार नहीं मिल रहा है तो ठीक है, उनको सरकारी योजना तो मिले। आज राशन कार्ड तक नहीं बन पा रहा है हमारे मोहल्ले में, कालानी बाग नाम सुन के नहीं बनते, यह हालत है मोहल्ले में। ऐसी क्या मुख्य समस्या है अगर आप वहां से पार्षद के तौर पर विजय होते हैं तो जिसे प्राथमिकता से हल करेंगे? वार्ड के अंदर जो आज हमारा वार्ड है, पूरे खुले चेंबर हैं, बारिश के अंदर पूरा वार्ड पानी से भर जाता है, कोई निकासी का साधन नहीं है वहाँ पे पानी निकासी का। वो निकासी का मैं अलग एक पूरा प्रोस्पेक्टर कंप्लीट करूंगा और उसके बाद एक ऐसी चीज बनाऊंगा जिससे पूरे कॉलोनी बाग में कहीं भी बारिश में पानी नहीं रुकेगा। आज पूरे दूसरी कॉलोनियों में आप गरीब बस्तियों में जाओगे, वहां पर केबल डल चुकी है, मगर कालानी बाग में आज भी खंभों पे खुले तार और रातों में जरा जरा से पानी आ जाना, आंधी आ जाना, उससे तार बंद हो जाते हैं और लाइटें चमचम चमचम और चली जाती है। स्ट्रीट लाइट है नहीं हमारे मोहल्ले में। नाले की गंदगी, इतना वीआईपी वार्ड होके नाले की गंदगी जो है वो पूरे खुले तौर पे हमारे मोहल्ले से जाती है, वो बंद करवाऊंगा। जहाँ जहाँ विकास नहीं है रोडों का, जो ये रोड इनने बनाया है, भ्रष्टाचार की बलि चढ़े हैं, वो रोड में वापस डैमेज है जो, उनको अच्छा करवाऊंगा। और जनता को डायरेक्टली डोर टू डोर जाकर रोज हर हफ्ते में एक बार मैं खुद डोर पे जाऊंगा और समस्या पूछूंगा और 24 घंटे चालू रहने वाला मेरा नंबर, हेल्पलाइन नंबर दूंगा और मेरी जो जनता मुझे चुनकर पूछाएगी मैं उनका सेवक रहूंगा, ना कि उन पे दादागिरी करने के लिए पार्षद बनूंगा, उनकी सेवा करने के लिए बनूंगा। आप ये बताइए, आप निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पार्षद प्रत्याशी बने हैं, तो आप भाजपा और कांग्रेस दोनों को अपना कितना ऐसा विरोधी मानते हैं जो आपको कड़ी टक्कर दे सकेंगे? कांग्रेस तो टक्कर में मानते ही नहीं हम। कांग्रेस विचारधारा तो हमारे जमीन में है भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं हम, मगर हमारे साथ अगर किसी नेता द्वारा अन्याय किया जाएगा, योगी जी मोदी जी की विचारधारा को छोड़कर यहाँ पे विधर्मी लोगों को टिकट दिए जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को अल्पसंख्यक मोर्चा बनाने की अगर साजिश करेंगे नेता लोग, तो हम भगवाधारी चुप नहीं रहेंगे। हम मोदी जी योगी जी का नाम लेकर, हम मोदी जी योगी जी की विचारधारा से इस देश, इस कालानी बाग और इस देवास के अंदर हर वार्ड में, 45 वार्ड में हम लड़ेंगे और जितने निर्दलीय लड़ेंगे, उमेश चौधरी की बजरंग सेना पूरी उनके साथ खड़ी मिलेगी। जिस क्षेत्र में हमारे जहां कार्यकर्ता रहेंगे वो तन मन धन से वहां के प्रत्याशी के साथ खड़े मिलेंगे। जो जय श्री राम बोल के इस वार्ड देवास की पार्षद और महापौर के प्रत्याशी रहेगा, उसके साथ निर्दलीय प्रत्याशी के साथ भारतीय जनता पार्टी, अगर कोई प्रत्याशी भी वहां पर बोलता है तो हम उसके साथ भी खड़े मिलेंगे वहां पर उस वार्ड में। आप भारतीय जनता पार्टी के एक मजबूत कार्यकर्ता हैं, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी से अलग हटकर आप एक निर्दलीय पद पे रहकर पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा क्यों? ये वार्ड क्रमांक 23 मेरा परिवार है और मैं वहीं से बचपन से यात्रा निकालता आया हूँ। उस परिवार में अगर कोई समस्या होती है तो मैं उनके लिए लड़ता हूँ। उसके कारण जो भारतीय जनता पार्टी के वहाँ के अब जो जिलाध्यक्ष है वर्तमान के, वो उनके तानाशाह रवैये के कारण जनता परेशान रहती है, हिंदू विरोधी रवैये के कारण जनता परेशान रहती है। आपको ये जानकर बड़ा दुख होगा कि कांग्रेस सरकार की जब 15 महीने की सरकार थी, उस सरकार के बीच में जब स्कूल ज्ञान सागर गर्ल्स एकेडमी स्कूल है एक कालानी बाग में, वहाँ पर मेरी गाय का एक छोटा सा घर बना हुआ है मेरे घर के सामने। वो घर तोड़ने के लिए कभी कांग्रेस सरकार में कोई नगर निगम का अधिकारी नहीं आया, मगर सरकार गिरने के बाद भरचक कोरोना में, जब कोरोना महामारी में लोग मर रहे थे,
जब जिला अध्यक्ष जी के दबाव के कारण मेरे घर पे बनी मेरी गौ माता की गौशाला तोड़ दी गई, क्या ये हिंदुत्व है? मैं पूछना चाहता हूं राजू खंडेलवाल जी से, आप हिंदुत्व की बात करते हैं, आज मोदी जी की बात करते हैं, अभी तक आप कौन से हिंदू के साथ खुलकर खड़े मिले? आपने हमेशा हिंदू विरोधी लोगों के साथ दिया है। उमेश चौधरी, अगर हिंदुत्व के विरोध में कोई व्यक्ति अगर मेरे चौराहे पे, मेरे मोहल्ले के चौराहे पे गलत धंधे कर रहा था और मैं उसका विरोध करता था, तो आपने मुझ पर झूठी एफआईआर तक करवाई है जिला अध्यक्ष जी, आप मत भूलिए। आपने व्यक्ति विशेष उमेश चौधरी का हमेशा दबाव बनाया है, हमेशा उमेश चौधरी को, हिंदुत्व को भटकाने के लिए आपने मुझ पे झूठी एफआईआर तक भी करी है। मैं हमेशा लड़ता रहूंगा, आखिरी दम तक लड़ता रहूं, चाहे आप मुझे जो करवाना करवा सकते हैं, मगर मैं हिंदू धर्म के साथ, हिंदू बहन बेटी के साथ, मेरी गौ माता की रक्षा के लिए और मेरे हिंदू परिवारों की सुरक्षा के लिए हमेशा लड़ता रहूंगा। और उस कालानी बाग में किसी विधर्मी को ताकतवर तरीके से नहीं घुसने दूंगा। वो कल्याणी बाग नहीं, वो लक्ष्मण नगर नहीं, वो महावीर नगर नहीं, हटे सिंह कॉलोनी नहीं, वो उमेश चौधरी का घर है और वहां की हर हिंदू परिवार मेरा परिवार है। उनके लिए आधी रात को भी उमेश चौधरी लड़ता आया है और जीवन भर लड़ता रहेगा। अंतिम पंक्ति में अब आप शहर की जनता और अपने वार्ड वासियों से क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी देवास के मतदाताओं से और मेरे वार्ड क्रमांक 23 के मतदाताओं से निवेदन करता हूं कि सभी धर्म के साथ आए और ये दिखावे वाले प्रत्याशियों से दूरी बनाएं। कोई सी भी पार्टी का हो, अगर वो गलत है तो उसका खुलकर विरोध करें। बाहरी प्रत्याशियों को आपके क्षेत्र में बिल्कुल ना घुसने दे। अगर आपको कोई दबाव रहता है, आपके पास कार्यकर्ताओं की कमी रहती है, बाहरी प्रत्याशी आपके क्षेत्र से लड़ता है, तो बजरंग सेना के कार्यकर्ता उस वार्ड के, उस क्षेत्र के आपके साथ खड़े मिलेंगे। आप निसंकोच होकर मेरे हिंदू परिवार से आग्रह करता हूं कि इस बार धर्म के साथ आना है। पिछली परिषद जैसा धर्म विरोधी लोगों को परिषद में नहीं बिठाना है, ये मैं आग्रह करता हूं। जय जय श्री राम, जय बजरंग, जय गौ माता। सदा आपकी सेवा में तत्पर था, सत्पर हूं। आपका सेवक उमेश चौधरी, बजरंग सेना संगठन संस्थापक प्रमुख। तो ये थे हमारे साथ उमेश जी चौधरी, जो वार्ड क्रमांक 23 से एक भाजपा के कार्यकर्ता होते हुए भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। और इन्होंने आज बताया कि वह भाजपा के एक मजबूत कार्यकर्ता होने के बाद भी क्यों अपने वार्ड से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पार्षद बनना चाह रहे हैं, और उन्होंने पार्षद बनने के बाद क्या होगा उनका विजन, क्या ऐसी मुख्य समस्या है जिन्हें वह पार्षद बनने के बाद सबसे पहले प्राथमिकता के तौर पर हल करेंगे।